लोगों को रुकने या चलने के निर्देश देने वाली ट्रैफिक लाइट भी क्या इतिहास का हिस्सा हो सकती है? जी हाँ, आम्पल मेंशन के नाम से मशहूर जर्मनी का ये ट्रैफिक संकेत 1990 में फिर से एक हुए बर्लिन की पहचान है। आम्पल मेंशन यानी ट्रैफिक लाइट वाला छोटा सा आदमी 50 साल का हो गया है और अब ये केवल ट्रैफिक लाइट तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये एक ब्रांड बन गया है। ये पूर्वी जर्मनी की उन चुनिंदा चीजों में से एक है जिन्होंने एकीकरण के बाद भी अपनी जगह बनाए रखी। मैं जब पिछली बार बर्लिन आई थी तब मैंने आते ही इसकी तस्वीर ली थी। आमतौर पर हम बस इतना देखते हैं कि लाल है तो रुक जाओ, हरा है तो चल पड़ो, लेकिन इसे कितने प्यार से बनाया गया है। हम पश्चिम वाले हैं, कोलोन में रहते हैं, लेकिन हम वेसीज के लिए भी ये बड़ा दिलचस्प है। ये कल्ट फिगर है। आम्पल मेंशन का इस्तेमाल पहली बार 1969 में पूर्वी जर्मनी यानी GDR में किया गया। तब इसे केवल पैदल चलने वाले लोगों के लिए सड़कों पर लगाया गया। कार्ल पेगलाउ ने 1961 में इसका डिजाइन तैयार किया। निधन से पहले 2008 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। बच्चों और बूढ़ों के लिए आप यूं ही अजीबोगरीब से पिक्टोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए बिल्कुल साफ संकेतों की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया ताकि स्पष्ट संकेत दिए जा सकें। कार्ल पेगलाउ इस आम्पल मेंशन में जान फूंकना चाहते थे। शुरुआती डिजाइन में इसकी उंगलियां और चेहरा भी दिखता था। बाद में डिजाइन को आसान बनाने के लिए इन्हें हटा दिया गया। सर पर टोपी और इस पतले से शरीर के पीछे भी एक कारण है, इससे लाइट ज्यादा अच्छी तरह दिख सकती है। कार्ल पेगलाउ की पत्नी ने भी इस काम में उनकी मदद की। वह थोड़े पशुपेश में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इसके बाल कैसे होने चाहिए। फिर उनकी सेक्रेटरी ने कहा, आप इसे हैट क्यों नहीं पहना देते? तो उन्होंने कहा कि मैं इसे हैट कैसे पहना सकता हूँ? यहाँ GDR में तो कोई भी हैट नहीं पहनता। हैट को उस समय पूंजीवाद की निशानी समझा जाता था, लेकिन फिर भी समाजवादी GDR में आम्पल मेंशन बेहद लोकप्रिय हो गया। बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होने लगा। Halt, mein Junge, halte an, ruft der rote Ampelmann. Freundlich ziehe ich meinen Hut. Geht, macht eure Sache gut. जर्मनी के पुनर्एकीकरण के बाद आम्पल मेंशन का अस्तित्व खत्म होने लगा। अधिकारी चाहते थे कि पूरे जर्मनी में एक जैसे ट्रैफिक संकेत लागू हो, इसलिए पूर्व में भी पश्चिम वाला ही निशान लगाया गया। लेकिन डिजाइनर मार्कुस हेकहाउज़न इससे खुश नहीं थे। वे 90 के दशक में पश्चिमी जर्मनी के शहर ट्यूबिंगन से बर्लिन आए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा निशान जिसे सब पहचानते थे उसे सिर्फ एकीकरण की वजह से हटाया जा रहा था। जब मार्कुस हेकहाउज़न ने आम्पल मेंशन का इस्तेमाल कर एक लैंप तैयार किया तो वे अखबारों की सुर्खियों में छा गए। इसके बाद लोग आम्पल मेंशन को बचाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। इसमें उन्हें नेताओं का भी सहयोग मिला। फिर 1997 में इसे पूर्व जर्मनी के कई राज्यों में दोबारा लगाया गया और इस बार इसे बर्लिन के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही हिस्सों में जगह मिली। आज मार्कुस हेकहाउज़न के आम्पल मेंशन वाले प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकते हैं। उन्होंने इसके अधिकार भी खरीदे हैं। आम्पल मेंशन लोगों का पसंदीदा सुवेनियर है। टूरिस्ट इसके कई रूप खरीद सकते हैं, जैसे शो पीस, घड़ी या मग। बर्लिन में डिजाइनिंग के प्रोफेसर फॉन्स हिकमन के अनुसार आम्पल मेंशन में कुछ खास है जो लोगों को आकर्षित करता है। देखा जाए तो ये परफेक्ट नहीं है। इसके डिजाइन में इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि ये हर तरफ से बराबर दिखे। लेकिन इसका परफेक्ट ना होना ही इसमें जान डालता है। ये उदासीन और बेजान सा नहीं लगता। GDR की पहचान भले ही खत्म हो गई हो और बर्लिन दोबारा एक हो गया हो, लेकिन आज भी जब बर्लिन के पश्चिमी हिस्से में कोई ट्रैफिक लाइट खराब होती है तो GDR का आम्पल मेंशन ही उसकी जगह लेता है।